Hello everyone, today we are going to start exercise 3.1 of class 10. Question number 1 is form the pair of linear equations in the following problem. हमें इसमें प्रॉब्लम दे रखी है, उसमें फॉर्म करनी है हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और उनके सॉल्यूशन भी फाइंड करने ग्राफिकली मेथड से. अब इसका फर्स्ट पार्ट है 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. क्लास 10th के 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्ट लेते हैं. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से, ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं जो क्विज में पार्ट ले रहे हैं और गर्ल्स कितनी हैं. तो पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स. हमने नंबर ऑफ गर्ल्स ले ली एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज हमने लेट कर लिया y, ठीक है. x गले और y बॉयज है, और हमें दे रखा है गर्ल्स और बॉयज टोटल कितने हैं 10. तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है. यही बोला था 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10th में जो पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितने हैं 10. तो ये तो आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब क्या कहता है आगे कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से. तो हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से. तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यही आ जाएगा. इसे अगर हम y को इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4. तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई, हमने फॉर्म कर ली लीनियर इक्वेशंस. अब ये जो दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आई हैं, इन्हें हम ग्राफ पर शो करेंगे और उससे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है. अब हम दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. हम इसमें दो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं और हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है, ठीक है. कम से कम दो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अब पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं. मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिखाती रहूंगी इसका. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए देखिए, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ, x इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी y इज इक्वल टू 10. अगर मैंने x 0 लिया, y कितना आ गया मेरे पास 10. अब इसी तरह से x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं. मैं ले लेती हूँ x इज इक्वल टू 6. तो कितना आ जाएगा y 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू कितना आ गया 4. अगर मैं x की वैल्यू 6 लेती हूँ तो y आ जाएगा मेरे पास 4. यहाँ पर मैं y की भी वैल्यू कुछ भी ले सकती थी. अगर मैं y की वैल्यू 0 लेती तो x 10 आ जाता, ठीक है. हम कोऑर्डिनेट कुछ भी x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी. इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी, ठीक है. अब हम इस वाले इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4.
इसमें y माइनस में है तो मैं y की वैल्यू पहले ले लेती हूँ। y इज इक्वल टू मैं ले लेती हूँ 0। अगर y की वैल्यू में 0 लेती हूँ तो x कितना आ जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। x कितना आ जाएगा 4। अब इसी तरह से y की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 2 ले लेती हूँ तो x कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, ये प्लस में चला जाएगा, x आ जाएगा 6। अगर मैं y की वैल्यू 2 लेती हूँ तो x मेरे पास आ जाएगा 6। अब ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए दोनों इक्वेशंस के, इसको ग्राफ पर शो करेंगे। अब नेक्स्ट, अब देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ ले लिया है। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ मैं यहाँ पर कितनी 2 यूनिट्स ले लेती हूँ। 2 4 6 8 10 12, 2 यूनिट का गैप ले लिया मैंने। 2 4 6 8 10 12, ठीक है। यहाँ पर -2 -4, ठीक है, ये माइनस में आ जाता है, -2 -4। अब हम ये वाली इक्वेशंस को इस पे पहले प्लॉट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10। अगर x 0 है, y 10। x 0 होता है तो कहाँ पर होता है कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पर, तो यहाँ पर आ जाएगा x 0 y 10। अब है 6, x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 4, 6 और y कोऑर्डिनेट 4, तो ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 6,4। अब हमें लाइन मिल जाएगी, लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, ये आ गई हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसी तरह से हम इसकी सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ करेंगे इस पर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वाली, जिसमें x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 0। तो x 4, y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये x एक्सिस पर होगा ये पॉइंट 4 और कोऑर्डिनेट 0। अब है 6,2, तो x एक्सिस का 6, y एक्सिस का 2, तो कहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, यहाँ पर, ठीक है, ये है 6,2। अब इसको स्केल की हेल्प से हम ड्रॉ कर लेंगे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमारी क्या आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें दोनों लाइन, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो हमें क्या मिल जाएगा, x और y कोऑर्डिनेट। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर और यहाँ, मतलब x एक्सिस पर 7, y एक्सिस पर 2 4 के बीच में क्या होगा 3। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। अब इसका आंसर लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस इज 7,3, x एक्सिस पर 7 और y एक्सिस पर 3 पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ गई द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ गए, इस 7 एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज कितना हो गया 3। क्लियर। अब नेक्स्ट,
अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की एक साथ मिलाकर कीमत है ₹50। whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 और 7 पेंसिल और 5 पेंसिल की दोनों की मिलाकर कॉस्ट कितनी है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है 1 पेंसिल और 1 पेन की। तो पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू ₹x। पेंसिल की कीमत हमने ले ली x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कीमत हमने ले ली ₹y। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हम इक्वेशंस बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन, दोनों की कॉस्ट कितनी है ₹50। तो हमारी इक्वेशन आ गई 5x, मतलब एक पेन की कीमत x है, तो 5 पेन की कितनी होगी 5x प्लस इसी तरह से 7y, 7 पेन की कीमत 7y, दोनों की मिलाकर कितनी है ₹50। ठीक है, दोनों को ऐड करा इज इक्वल टू 50। ये तो आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन भी बना लेंगे। 7 पेंसिल्स 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है, दोनों की कीमत मिलाकर ₹46। तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, जो हम ग्राफ पर शो करेंगे इसको। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, x एंड y, और इसके भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। हमने टेबल तो बना ली है, अभी इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। पहले हम करेंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पर y को 0 लेती हूँ पहले, क्योंकि y 0 हो जाएगा तो 5 तो 50 से डिवाइड हो जाएगा इजिली। तो y इज इक्वल टू मैंने ले लिया 0, तो x कितना हो जाएगा 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50। 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, तो कितनी आ गई वैल्यू 10। ठीक है, अगर 0 लेती हूँ y तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब मैं ले लेती हूँ y इज इक्वल टू 5, y 5 लूंगी ये 35 बन जाएगा, तो माइनस करूंगी जब भी 15 आएगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने y की वैल्यू कितनी ली 5। तो ये आ जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 50, 35 माइनस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 अपॉन में 5 मतलब 3। तो y की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ 5 तो x आ गया मेरे पास 3। इसके तो दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब फाइंड करेंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 के कोऑर्डिनेट। ठीक है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। अब हम देखिए, अब इसमें मैं ले लेती हूँ पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर
ऐसी वैल्यू लेते हैं जो इसमें माइनस होने के बाद 7 से डिवाइड हो जाए इजिली। तो मैं अगर ले लूं y की वैल्यू 5, 25 हो जाएगी, 25 इससे माइनस होके 21 बच जाएगा। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू मैंने 5 ले ली, तो x कितना आ जाएगा 7x प्लस 25 इज इक्वल टू 46, माइनस में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 21। x इज इक्वल टू 21 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अगर मैंने y की वैल्यू 5 ली तो x कितना आ गया मेरे पास 3। अब मैं ले लेती हूँ y इज इक्वल टू -2। अगर मैं -2 लेती हूँ तो कितना आ जाएगा 7x, ये आ जाएगा 5 2 10 -10 इज इक्वल टू 46। 7x इज इक्वल टू ये प्लस में जाकर कितना हो जाएगा 56। x इज इक्वल टू 56 अपॉन 7 कितना आ गया 8। तो अगर मैं y की वैल्यू -2 लेती हूँ तो x कितना आ जाएगा 8। अब हमें हमारे पास दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अब हम इसको ग्राफ पर शो करेंगे। अब इन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया और इस पे मैंने 2 4 x एक्सिस पे 2 2 का गैप से ले लिया है, 2 4 6 8 10 12 14 और इसी तरह मैंने y एक्सिस पर ले लिया है। अब देखिए प्लॉट करेंगे x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 0। x 10 y 0, तो x एक्सिस पर होगा ये पॉइंट, हमें पॉइंट मिल गया ये 10 और 0। अब देखिए सेकेंड है 3 5, x एक्सिस पर 3 y एक्सिस पर 5, तो 3 का होगा 2 और 4 के बीच में और ये होगा 4 और 6 के बीच में, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है 3,5। अब इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे पास लाइन आ गई 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब इसी तरह से सेकेंड x3 y5, x3 y5 यही पॉइंट है और है x8 और y -2 y कहाँ पर होगा ये नीचे डाउन साइड में। ठीक है तो ये आ जाएगा 8 और -2, 8 -2 कहाँ पर आ जाएगा पॉइंट यहाँ 8 -2। तो ये लाइन आ जाएगी हमारी ऐसे। ये आ गई हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब ये दोनों लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट 3,5 पर। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा 3,5, जिसमें कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो गई 3 और कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो गया 5। अब हम इसका आंसर लिख लेंगे। Therefore, solution of the equations is 3,5। ठीक है इसका सॉल्यूशन क्या है, कहां पर इंटरसेक्ट करें दोनों लाइन 3,5 पर। तो कॉस्ट कितनी हो गई कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी हो गई ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन हो गया ₹5। ठीक है यही फाइंड करना था हमें कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन।